जाना या पहले जान चुके हैं। अब हम जानेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन का जो मुख्य मूल्यांकन के कई उद्देश्य होते हैं, कई क्षेत्रों में भी किए जाते हैं मूल्यांकन। बगैर मूल्यांकन के हमारी शिक्षण प्रक्रिया अच्छी नहीं हो सकती है, अधिगम प्रक्रिया अच्छी नहीं हो सकती है। अगर यदि हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो हमारे अधिगम की प्रक्रिया, हमारे शिक्षण की प्रक्रिया को और अच्छा बनाया जा सकता है। तो जो मूल्यांकन का सबसे पहला उद्देश्य है, इसमें मूल्यांकन में हम सबसे पहले छात्रों की प्रगति का आकलन करते हैं। क्या करते हैं? छात्रों की प्रगति का आकलन करना। यानी हमारा जो पहला उद्देश्य है मूल्यांकन का, वो है छात्रों की प्रगति का आकलन। यानी छात्र कितना प्रगति कर रहे हैं उनका हम आकलन इसके द्वारा करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा हम उनकी प्रगति का आकलन करते हैं छात्रों की। इसमें हमारा जो दूसरा मुख्य उद्देश्य है वो है कि हमारी शिक्षण विधि कैसी है, हमारी शिक्षण प्रक्रिया कैसी है। तो हम शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने के लिए भी मूल्यांकन करते हैं। यानी हमारा दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य है मूल्यांकन का शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। यानी हम मूल्यांकन करते हैं तो हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया में भी सुधार कर सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा हम शिक्षण प्रक्रिया को भी सुधार सकते हैं। तीसरा हमारा मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक देना। यानी हम मूल्यांकन करते हैं तो जो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं या जो हमें शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके लिए भी हम फीडबैक दे सकते हैं। तो इसमें होगा शिक्षकों को फीडबैक देना। शिक्षकों की शिक्षण प्रक्रिया के लिए सुधार देने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के लिए सुझाव देना, फीडबैक देना या सुझाव देना। यानी मूल्यांकन के द्वारा हम शिक्षण प्रक्रिया के लिए भी सुझाव दे सकते हैं। इसमें चौथा हमारा मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों की क्षमताओं और कमजोरियों को समझना। यानी हम मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की क्षमताओं और कमजोरियों को भी समझ सकते हैं। मूल्यांकन के द्वारा यानी छात्रों की क्षमताओं और कमजोरियों को समझना। यानी मूल्यांकन के द्वारा हम छात्रों की क्षमता और कमजोरी दोनों के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है निर्णय लेना। निर्णय लेने से हमारा यहाँ पर तात्पर्य है
प्राप्ति का विश्लेषण। इस पॉइंट का अर्थ है, इसका अर्थ ये होता है कि हम जो उद्देश्य लेकर कक्षा में पढ़ाने जाते हैं, जो हमारे पढ़ाने का, जो हमारे सिखाने का उद्देश्य होता है, उसका विश्लेषण हम कर पाते हैं कि छात्रों ने सीखा या छात्रों ने नहीं सीखा। यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के हमारे ये मुख्य उद्देश्य हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। यानी इससे हम बच्चों की क्षमता, कमजोरी